नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो कई पेरेंट्स और टीचर्स के लिए जरूरी है। बच्चों की पढ़ाई और उनके बर्ताव में सुधार। हमारे पास एक सोर्स है जो एक तकनीक पर फोकस करता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या NLP। तो आज हम इसी सोर्स को थोड़ा गहराई से देखेंगे, है ना, और समझेंगे कि ये बच्चों के विकास में NLP का क्या रोल बताता है। हाँ बिल्कुल। ये सोर्स एनएलपी को एक तरह से दिमाग की भाषा समझने का तरीका बताता है। मतलब हम कैसे सोचते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है और उसमें पॉजिटिव बदलाव कैसे ला सकते हैं। और खासकर बच्चों के लिए जो आम मुश्किलें होती है ना, जैसे फोकस की कमी या कॉन्फिडेंस कम होना, ये उसमें मदद का एक रास्ता सुझाता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है फिर? सोर्स कहता है कि हर बच्चा अलग तरह से सीखता है। हाँ V1K मॉडल की बात है इसमें, विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक। मतलब देखकर, सुनकर या करके सीखना। ये तो दिलचस्प है। हाँ, काफी दिलचस्प है। और सोर्स का तर्क ये है कि अगर हम बच्चे का जो मेन सीखने का स्टाइल है वो पहचान लें, तो पढ़ाई को उसके लिए ज्यादा आसान, ज्यादा असरदार बना सकते हैं। हाँ। जैसे विजुअल लर्नर के लिए चार्ट्स वगैरह, ऑडिटरी वाले के लिए कहानियां सुनाना, है ना। हाँ। और इसमें ना गोल सेटिंग की भी बात है। छोटे छोटे लक्ष्य तय करना और उन्हें सोचना कि हाँ ये हो गया। अच्छा। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मतलब खुद से अच्छी बातें करना। जैसे मैं नहीं कर सकता सोचने की बजाय मैं कोशिश करूंगा तो सीख जाऊंगा। सोर्स कहता है इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सही बात है। अच्छा, सीखने से हटकर बर्ताव के बारे में भी कुछ है इसमें, आपने कहा था। यहाँ रीफ्रेमिंग की बात आती, ये क्या चीज है? हाँ, रीफ्रेमिंग इसका मतलब है किसी सिचुएशन या फीलिंग को देखने का नजरिया बदलना। ओके। सोर्स में एक उदाहरण भी है। जैसे बच्चा सोचता है मुझे गणित से डर लगता है, इस सोच को बदलना कि गणित तो मेरे दिमाग के लिए एक मजेदार पहेली जैसा है। अच्छा। तो ये सोर्स दावा करता है कि इस तरह सोचने से वो जो डर या नेगेटिव भावनाएं हैं उन्हें संभालने में मदद मिल सकती है। मतलब प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह देखना। तो ये सिर्फ पढ़ाई या डर तक ही नहीं है, इसका दायरा और बड़ा है। हाँ बिल्कुल। सोर्स इसे और आगे ले जाता है। कहता है कि एनएलपी से कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब बातचीत का हुनर भी सुधर सकता है। जैसे बॉडी लैंग्वेज समझना या फिर अपनी बात को ठीक से कॉन्फिडेंस से कहना। और एक बहुत जरूरी बात, वो जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं ना, जो बच्चे अपने बारे में बना लेते हैं, जैसे ये तो मुझसे होगा ही नहीं, हाँ हाँ, कई बार होता है ऐसा। तो एनएलपी उनको पहचानने और बदलने में मदद कर सकता है। उन सोच को ऐसे विचारों में बदलना जो उन्हें ताकत दे। तो कुल मिलाकर इस सोर्स के हिसाब से NLP से बच्चों को क्या-क्या फायदे हो सकते हैं, एक बार समराइज करें तो? मोटे तौर पर कहें तो सोर्स का दावा है कि इससे बच्चों का फोकस बेहतर हो सकता है। वो अपनी भावनाओं को, इमोशंस को बेहतर समझ पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। उनकी सेल्फ इमेज, मतलब वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो सुधरती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और हाँ, उनके व्यवहार में भी पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। और अगर कोई इन तकनीकों को आजमाना चाहे तो कौन सिखा सकता है ये? सोर्स कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, सोर्स के मुताबिक सर्टिफाइड एनएलपी कोच होते हैं। पेरेंटिंग कोच या फिर ऐसे टीचर्स जो एनएलपी में ट्रेंड हों, वो सिखा सकते हैं। अच्छा। इसमें खास तौर पर हरी राम जैसे कोच और एनएलपी माइंडसेट अकादमी का नाम लिया गया है। सोर्स कहता है कि वहां बच्चों के लिए एनएलपी को बहुत आसान तरीके से खेल खेल में सिखाया जाता है। ओके, और उनकी कोई कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह? हाँ, सोर्स में एक नंबर दिया है 9760955151 और वेबसाइट भी है www.nlpmindsetacademy.com। ठीक है। तो इस पूरी बातचीत